देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हालिया बयान के बाद इस पर सियासी बहस तेज हो गई है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की चर्चा के साथ दो नाम प्रमुखता के सामने आते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिन्हें हिंदुवा सूरज कहा गया, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें अंतिम हिंदू सम्राट बताया गया है। उसी के ऊपर है ये खास रिपोर्ट। त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती राजपूताना ने ऐसे दो पराक्रमी योद्धा दिए जिन्होंने अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। एक थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिन्हें हिंदुवा सूरज कहा गया, और दूसरे थे दिल्ली अजमेर के हिंदू शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान। हिंदू राष्ट्र की चर्चा के बीच महाराणा प्रताप का नाम इसलिए भी प्रमुखता से लिया जाता है क्योंकि उनके साथ हिंदुवा सूरज की उपाधि जुड़ी हुई है। वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार मेवाड़ सदैव हिंदू अस्मिता का केंद्र रहा है। अमरसार, प्रताप रासो, अमर काव्य और राज प्रशस्ति में महाराणा प्रताप को हिंदुवा सूरज कहा गया है। उन्होंने कभी अपना आत्मसम्मान नहीं बेचा और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। यही कारण है कि वे हिंदुवा सूरज के रूप में स्मरण किए जाते हैं। महाराणा प्रताप के नाम के साथ हिंदुवा सूरज की उपाधि जुड़ी है। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को सर्वोच्च रखा। महाराणा प्रताप हिंदू अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। बात जब हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की होती है तो अजमेर और दिल्ली के शासक अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रमुखता से सामने आता है। प्रख्यात इतिहासकार और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई ने भारत को एक अखंड हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी लेखनी तत्कालीन हिंदू राजाओं की वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भले ही पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हों, लेकिन चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा। वे अजमेर और दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज रासो समेत कई ग्रंथों और पुस्तकों में पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। छोटी छोटी हिंदू रियासतों को संगठित कर विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के हमलों से देश की रक्षा की। 1192 तक पृथ्वीराज चौहान का राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इस विशाल क्षेत्र को इतिहास में सपाद लक्ष्य नाम दिया गया। दिल्ली में राय पिथौरा किले के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज चौहान को दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष के कारण वीर और देशभक्त योद्धा माना जाता है। 19वीं और 20वीं सदी में हिंदू राष्ट्र को लेकर वीर सावरकर और हिंदू महासभा का उल्लेख आता है। मौजूदा दौर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कथन भी सामने आए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हिंदू राष्ट्र बन चुका है जैसी बात कह दी। कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र मामले ने राजनीति को गरमाने का काम किया है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा नई नहीं है। आज भले ही इसे राजनीतिक अर्थों में आरोप प्रत्यारोप का विषय बनाया जाए, लेकिन ये शब्द सदियों से गढ़ा गया है। यूँ कहा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी को इसके इतिहास से जोड़ा गया और राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हिंदवी साम्राज्य का सूरज भी कहा गया, उनको भी हिंदू राष्ट्र का अगुवा कहा गया। राजस्थान का इतिहास और कहा जा सकता है कि लोकोक्तियाँ, ग्रंथ ये बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा राजस्थान के इतिहास में बरसों से जुड़ी हुई है। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।